भगवान की पादुका उनसे बड़ी होती है। जे पायनी की पादुका ने भरत रहे मन लाए। आप पादुकाओं का अभिषेक देखेंगे, पूजन अर्चन देखेंगे। मैं कई बार कहता हूं अपने प्रवचनों में, गुरु कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसके पास बैठ के कागज कलम लेके सीखा जाए। गुरु के तो क्रियाकल्पों से भी ज्ञान लिया जा सकता है। केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से या मनिया डालने से न गुरु बन सकता है न शिष्य बन सकता है। परंपरा नहीं है, ये धारण करने की वस्तु है। बंधुओं, समर्पण चला गया, सदगुरुदेव मिल गया जीवन में, समझियो कल्याण हो जाएगा। आप कथा प्रेमी है, नोएडा वाले सभी, सरजू में छलांग लगाई थी भरत ने, कुछ ही क्षण बचे थे। मैं अपराधी हूं, मेरा परमात्मा लौट के नहीं आया, मैं जीवन का अंत कर दूंगा। गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन आता है। दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए और भरत को अधपर ही ले लिया। क्यों? मैं मरना चाहता हूं, आप क्यों बचाना चाहते हैं मुझको? बोले हमारी ड्यूटी है। जिनके सहारे 14 वर्ष रहे, राज किया, वही सीता और राम की रूपी जो तुम पादुका लेके आए, उन्हीं के हम दोनों दूत हैं और तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर तैयार हैं। तुम कैसे मर सकते हो? भाव से गुरु मंत्र जपते रहेंगे, पादुका पूजन का दर्शन करेंगे। व्यवस्था बना रहा हूं, अभी वृद्ध शरीर हो गया है और मुझे कलम चलाने के लिए गणेश जी की आवश्यकता होती है, व्यास जी की तरह। मैं कह तो सब सकता हूं, लिख नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। मैं सारी पुस्तकें बनाना चाहता हूं। रोज नहीं तो गुरुवार को जरूर गुरु पूजन करें, गुरु की चरण पादुका का पूजन करें। मेरे पास इतनी सामग्री थी, मेरी जन्मभूमि से लाने दी थी। पारे की पादुका थी, छोटी छोटी, मेरे गुरुदेव ने दी थी। ये मेरे पद चिन्हों पर है, ये करता है पूजा। बिटिया है, कई साधक है, अन्य किसका नाम लो। गुरु से स्पर्श होते ही वो वस्त्र भी चैतन्य हो जाती है। मैंने कथा में बताया था ना, जब राम जी उठे तो चारों चीज अपने आप हट गई। कहूं धन, कहूं निसंग, पट तीरा। क्योंकि आयुध, जो जो वस्तु शरीर से महापुरुष और भगवान से लग जाती है वो चैतन्य हो जाती है। वो वस्त्र भी चैतन्य हो जाता है, जानता है मुझे किस स्थिति में कहां रहना चाहिए। इसलिए साधना नाम साधु, शरीर साधयते साधक है। बस बाकी तुम्हारे बीच में आज बहुत मन की बात करने की मेरी इच्छा है। इसलिए कोई आएगा उसको मिलेगा, और जिसको केवल प्रसाद पाना है तो उसे प्रसाद मिलेगा। जागेगा सो पावेगा, सोवेगा तो वो खोवेगा। आइए ध्यान से दर्शन करेंगे, और मैं गुरुदेव से अपने से कामना करूंगा कि दर्शन से ही आपको पूजन का लाभ मिले। मैं आपको यही आशीर्वाद दूंगा।